बादशाह साहब, आज भारत का यौम आज़ादी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का खिताब तकरीबन आप कह लीजिए 1 घंटा 25 मिनट का खिताब था। इस बार प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा ऊर्जावान थे। पूरे 76 मिनट का भाषण हुआ है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री सुस्त हैं। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए। संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के मामलात को टच नहीं किया। पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं, इंडस वाटर का कहीं जिक्र नहीं, जम्मू और कश्मीर का भी कहीं जिक्र नहीं। उन्होंने शक्ति की सप्तधारा की घोषणा भी की है, उन 7 संकल्पों को बताया है जिसका लक्ष्य निर्धारित करके देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने लिया हुआ है और देश को भी दिलवाया हुआ है। मोदी जी हमेशा विजन वाले व्यक्ति है। मोदी जी कभी आज की बात नहीं करते, आने वाले टाइम देख लेते उसकी बात करते हैं। अब देखिए, जैसे मोदी जी की बात करें, मोदी जी ने सबसे पहली बढ़िया जो बात मुझे लगी, उन्होंने भाई 7 चीजों का अनुवारण किया कि जो देश के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में आप जाके देख सकते हैं कि एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन हाउ टू इंप्रूव इंडिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो खिताब किया आज, उसके अंदर वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी ज्ञान चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां पे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और फिर मोदी जी ने कई ऐसे बातें की जो कि इस समय भारत में तो चर्चा है ही, लेकिन इसी के साथ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी पीएम मोदी के भाषणों का चर्चा है। लेकिन इस वीडियो में भारत में रहे पाकिस्तान के पूर्व राजदूत यानी एक्स एम्बेसडर बासित अली ने जो बात की है, न सिर्फ वो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, बल्कि यह पाकिस्तान की उसी दशा को दर्शाता है कि कुत्ते की दुम को कितनी भी सीधी कर लो, वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो पहले आइए देखते हैं आज की पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। बादशाह साहब, आज भारत का यौम आज़ादी है और शो से पहले आप कुछ बात कर रहे थे कि आज के मौके की मुनासिबत से आप वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कुछ गुजारिश करना चाहते हैं। वो क्या गुजारिश है? यहाँ पहले तो हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का खिताब तकरीबन आप कह लीजिए 1 घंटा 25 मिनट का खिताब था। हमेशा इस तरह ही होता है, इतना ही तवील होता है यूजुअली। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के मामलात को टच नहीं किया। पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं, इंडस वाटर का कहीं जिक्र नहीं, जम्मू और कश्मीर का भी कहीं जिक्र नहीं। आज सिर्फ जो बात की है इंटरनल जो है मामलात पे, उनको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब बड़ी एक्टिव हो गई है, जो यंग है, यूथ है भारत का, वो ज़रा मसाइल में गिरफ़्तार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ख़वातीन के इशू हैं। तो अब जो है बसात तब्दील होती नज़र आ रही थी उनको, तो उन्होंने कहा कि फ़ोकस मेरा सारा का सारा इंटरनल जो मैटर्स हैं उस पर होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज इस मौके की मुनासबत से एक गुजारिश करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी से। वो क्या? और वो गुजारिश उस तनाजुर में है जो 8 अप्रैल 1950 को लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था, उस कॉन्टेक्स्ट में है। देखिए मोदी साहब, आपने आज तकरीर जो की आपके अक़ब में था, उसके रैम्पर्ट पे आपने तकरीर की जो रेड फोर्ट है, ठीक है ना जी, जो कि बहुत दूर नहीं है और भी बहुत सी जगहों से। रेड फोर्ट ले लें, दिल्ली के अंदर ही आप कुतुब मीनार ले लीजिए, फिर हुमायूं का मकबरा ले लीजिए, शाहजहानाबाद दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर, उसको ले लीजिए, ताजमहल चले जाइए आगरा में, या फिर फतेहपुर सिकरी वगैरह का जो कॉम्प्लेक्स है वो ले लीजिए। तो गुजारिश इतनी है कि आपके दौर में जो आपकी पार्टी का एक वर्ल्ड व्यू है मुसलमानों के बारे में, उसको ज़रा आप तब्दील कर दीजिए। आप मुसलमानों से कहाँ कहाँ जान छुड़ाएंगे, या जो तारीख़ है जो मुसलमानों ने हुक्मरानी की है हिंदुस्तान पे, उसको आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि कुतुब मीनार को मिटाने के लिए आपको फिर तकरीबन 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा। इसी तरह आप जो देखिए ना, आप तकरीर करने के लिए भी आपको रेड फोर्ट चाहिए जो कि मुसलमानों ने बनाया, मुग़ल दौर में शाहजहां के ज़माने में बना। आपको इवन जो बाहर से लोग आपके आते हैं गेस्ट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, प्रेसिडेंट्स हों, आप उनको रिसीव करते हैं हैदराबाद हाउस में, जो कि
कोई मुसलमानों का बनाया हुआ है। तो मुसलमानों का तो बड़ा जो है इस सारी सरजमीन पे बड़ा कर्ज है देखा जाए तो। अगर मुसलमान जालिम होते, जाबिर होते, तो आज शायद इस सरजमीन में एक भी हमें हिंदू नज़र ना आता या क्रिश्चियन नज़र ना आता फॉर दैट मैटर। इन मुसलमानों की तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बर्रे सगीर में। अगर आप देखिए, चाहे वो आपका आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपका फूड हो, आप मुगलई खाने बाहर दुनिया में प्रमोट करने के लिए भारत को मुगलई खानों की बातें करते रहते हैं। हाँ जी। और अगर ताज महल ना हो, ये कुतुब मीनार ना हो, ये और बहुत सी जगह हैं, इवन दिल्ली के अंदर किस किस की बात मैं करूं, और पूरे हिंदुस्तान में बल्कि देखा जाए तो मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मुसलमानों के बारे में जो तअस्सुबात हैं आपके बीजेपी के या आरएसएस को, इनको दूर कीजिए। और ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, ये बात अब दूसरी माइनॉरिटीज़ में भी आ गई है, ख़ास तौर पे ईसाइयों में और सिखों में। तो अब इस किस्म की देखिए जो बातें हैं ना, वो जेब नहीं देती हैं आपके मुल्क को, कि आप एक वाक़या होता नहीं है और आप फौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। तीसरा एक जो मामला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि और ये मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि इस तरह भी तो है ना, फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज और टीटीपी, इनको भी सारे पैसे मिलते हैं। PLA हो और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बलूचिस्तान की भी जो मिलिटेंट्स हैं, उनको भी पैसे कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं। तो एक सीरियस सिचुएशन है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मोदी साहब को कम अज़ कम मुसलमानों के हक़ में थोड़ा सा अपना रवैया बदलना चाहिए। जो मसाजिद को शहीद कर रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मुसलमानों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेहतर से बेहतर वो होनी चाहिए। तो थोड़ा सा माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हमारी उनसे ही इस्तेदार, यही गुजारिश। ठीक है। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया है। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों को से नई ताकत दी। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, एक तरफ तो बासित अली ने कहा कि भारत के अंदर मुसलमानों के इतने सारे आर्किटेक्चर और बिल्डिंगें मौजूद है। तो पहली बात तो ये यही दिखाता है कि भारतीयों ने यानी हिंदुओं ने, जिन पर ये बासित अली अभी इस समय निशाना साध रहे हैं कि हिंदुओं में इतनी सहन शक्ति या सबके साथ मिल चलने की नेचुरल फिलॉसफी है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये बासित अली जितने भी नाम गिना रहे हैं मुगलों के आर्किटेक्चर को, वो इंडिया में इस समय मौजूद होते ही नहीं। और रही बात मोदी जी, जिस पर पूरा पाकिस्तानी मीडिया और इनफैक्ट भारत में भी कई लोग निशाना साधते रहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब इसकी सफाई भी देना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी।